अनुज का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? यहाँ बहुत अच्छा रहा है। अनुज का यहाँ से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। इसे इनकाउंटर कहें या हत्या कहें, लड़का अपराधी नहीं था, अच्छा था। अब पुलिस भाषा में, कानून भाषा में इनकाउंटर ही कहा जाएगा, लेकिन हम तो हत्या ही कहेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ इस समय जनापुर में। जनापुर अनुज प्रताप सिंह का घर है। अनुज प्रताप सिंह वही जिसे इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मैं उनके गांव के पास में हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हैं और जानेंगे कि आखिर अनुज प्रताप को जो ढेर किया गया है, क्या वो किस तरह के लोग थे, क्या उनकी लोगों में कैसी छवि थी। आसपास के लोग, यहाँ गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद राशिद। ये बताइए, अनुज जी को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। क्या उनके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन है? हाँ, उनके बाप कोटेदार हैं, बबलू। और कितने भाई हैं? 2 भाई। अनुज और एक बहन है। एक बहन। जिस तरह से ठोका जा रहा है, रोज इनकाउंटर हो रहा है, गलत है, एकदम गलत है। जो भी हो वो संविधान के दायरे में होना चाहिए, न्यायालय के तहत होना चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह के काम, ठोको, घर गिराओ, बुलडोजर चलाओ, ये सब खराब बात है। लेकिन अगर अपराधी जो है पुलिस को फायरिंग करेंगे तो वो तो ये सब पुलिस का बनावटी कहानी है। बनावटी लग रहा है। बनावटी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आज लगभग 25 दिन के आसपास हो गया रोबरी होकर, चोरी होकर, और जब भी कोई पकड़ा जा रहा है वो 4 किलो चांदी हर बार दिखाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या जो चोरी कर लिया है, क्या वो लेके घूम रहे हैं चांदी साथ साथ? जो क्लेम किया था व्यापारी ने, सोनार जहाँ पे लूट कांड हुआ था, उसने जितना क्लेम किया था उसका 3 गुना पकड़ा जा चुका है। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में तो पुलिस या वही सोनार ही बता सकता है। अनुज का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? यहाँ बहुत अच्छा रहा है। अनुज का यहाँ से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अनुज के परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक केस था। अब बाहर कहीं रहा होगा, यहाँ नहीं था। लोकल में कोई ऐसी बात नहीं थी। उनकी बहन कह रही है कि अब अखिलेश को जो है मन की शांति हो गई। वो कह रहे थे कि ठाकुर का इनकाउंटर नहीं हुआ, लोहे ठाकुर परेशानी आई है, भाई मारा गया है, तो कुछ ना कुछ तो आदमी प्रतिक्रिया में कहता है। प्रतिक्रिया स्वरूप है। बाकी अखिलेश यादव ने ये नहीं कहा था कि ठाकुर का इनकाउंटर नहीं होता, उन्होंने कहा था कि जात देख करके इनकाउंटर होता है। अखिलेश ने तो इसमें भी ट्वीट कर दिया है कि गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है। अखिलेश नहीं, हर आदमी ये कह रहा है कि गलत हुआ है। चलिए, और लोग हैं यहाँ पर भी। क्या नाम है चाचा? बाबू का। आप पड़ोस में? ये हाँ, पड़ोस में मुलाकात होती है उनके पिताजी से? अब पिताजी कभी कदार साय मुँह या गंगा गढ़ाए तो दिखाई दे दिया, पर उधर हम आते जाते नहीं हैं। कैसे इंसान है? इंसान बढ़िया हैं। परिवार के लोग कैसे? बढ़िया दिख रहे हैं हमें। अनुज के बारे में आप जानते थे पहले? बिल्कुल चेहरा तक नहीं न देखे। कभी नहीं देखा था? कभी नहीं। कब पता चला आपको? इनकाउंटर होने पे पता चला कि उनका इनकाउंटर हो गया। गए थे आप उनके घर पे? नहीं गए। जाएंगे कि नहीं? अब जाएं कि ना जाएं, जैसा मौका रहेगा, अभी कोई इरादा नहीं। ज़्यादा नहीं है। आस पड़ोस में कैसा माहौल है? अनुज के बारे में क्या लोग? अनुज के बारे में हम कुछ कभी नहीं चर्चा नहीं सुना, नाम तक नहीं सुना। आज सुन रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना था कि अनुज के ऊपर एक केस भी लगा था? नहीं, कुछ नहीं सुना। नहीं सुने थे। जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है उससे अब क्या कहें? ये तो बड़े लोग जान सकते हैं कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है। हम अनपढ़ हैं, ज़्यादा समझदारी नहीं ना अपने पास। चलिए, यहाँ पर और भी सारे लोग हैं। क्या कह रहे थे चाचा? आप नहीं बोलेंगे? चलिए आइए, इनसे बात करिए, थोड़ा बोलते हैं। क्या नाम है चच्चू आपका? मोहम्मद सईद। अनुज को जानते हैं आप लोग? हाँ, कभी कदार देखते थे। देखे थे आप अनुज को? हाँ, कैसा लड़का था? अच्छा था। कितने साल का उम्र रही होगी आसपास? 22-24 साल के आसपास थी। 22-24 साल।
अनुज के ऊपर तमाम धाराएं लगी हैं, 1 लाख का इनामी भी घोषित किया गया और इनकाउंटर भी कर दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से आपने देखा समझा है अभी तक सही हो रहा है? इसे इनकाउंटर कहें या हत्या कहें, लड़का अपराधी नहीं था, अच्छा था। अब पुलिस भाषा में, कानून भाषा में इनकाउंटर ही कहा जाएगा, लेकिन हम तो हत्या ही कहेंगे। क्यों आप हत्या कहेंगे? अच्छा लड़का था, आज तक हम लोगों से कोई विवाद नहीं, क्षेत्र में कोई विवाद नहीं था, किसी तरह से किसी तरह की लड़ाई नहीं थी, देखने में अच्छा था। अब किस तरह से क्या हुआ ये तो प्रशासन ही जाने। लेकिन आप कह रहे हैं अपराध हुआ, वहीं अगर इस तरह की डकैती डालते हैं, ऊपर से पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, तो फिर जवाबी कार्रवाई में कहीं ना कहीं गोलियां लग सकती हैं। अब जवाबी कार्रवाई हुई या नहीं ये तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से तो लड़का अच्छा था। उनके पिताजी क्या करते हैं? कोटा चलाते हैं। कोटा चलाते हैं। हाँ, कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन है। ये सबसे बड़े थे अनुज? शायद बड़े थे। शायद बड़े थे। कितना दूर है उनका घर यहाँ से? हमारे यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर है। कभी उनके पिताजी से मुलाकात वगैरह होती थी? हाँ, होती थी। बातें हुआ करती, कभी नहीं होती? कभी मिल जाते तो हो जाती थी। कैसे वो, कैसे इंसान? अच्छे थे, स्वभाव अच्छा था, हर एक चीज़ अच्छी थी उनकी, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं था, हर आदमी से प्रेम से मिलते थे। ठाकुर थे तो कहीं लोग बोलते हैं कि ठाकुरों में थोड़ी सी वो होती है, तो ऐसा कुछ उनके पास सब था ऐसा? ठाकुर हमारे ख्याल से यहाँ जितने क्षेत्र में भी हैं, कोई ये नहीं कहता कि ठाकुर हैं जात के ठाकुर हैं, लेकिन किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी को जुल्म नहीं कहते, तो अच्छे आदमी हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। सब मिलजुल के रहते हैं। चलिए, ये लोगों की प्रक्रिया है अनुज प्रताप सिंह के बारे में। और 22 साल का लड़का सुल्तानपुर की चोरी में अभियुक्त बनाया जाता है और उसे जो है उन्नाव के पास इनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, ऐसा पुलिस और एसटीएफ का कहना है। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि एसटीएफ ने जो इनकाउंटर किया है वो फेक किया है। उनकी बहन आरोप लगा रही हैं कि बहुत पहले मेरे भाई को उठा लिया गया था और फिर ढेर कर दिया गया था। और अनुज के पिताजी को भी एसटीएफ उठा के लेके गई थी, लगभग 15 से 16 दिन अपने पास में रखी थी और उसके बाद उन्हें छोड़ा गया। और उसके बाद जो है इस तरह की घटना हो जाती है और आस पड़ोस में काफ़ी जो है गम का माहौल है, लोग बहुत दुखी हैं। आप लोग के दुख का माहौल लग रहा है? दुख का माहौल है ही है, आस पड़ोस के सारे हर जगह दुख का माहौल है। अगर कोई जुल्म अपराधी होता तो कुछ बात अलग होती, लेकिन अच्छा व्यक्ति का इनकाउंटर होता है तो आदमी को दुख होती है। गए थे मिलने आप वहाँ? सब आ गई है ना? हाँ, अभी गए थे, अभी ही आए हैं। गए थे आप? हाँ जी। किस तरह का माहौल है वहाँ? पुलिस कैसी व्यवस्था है? पुलिस है वहाँ बैठी हुई है, पुलिस अपना बहुत ज़्यादा है या थोड़ी बहुत है? 10-12 पुलिस मुझे दिखाई दिए थे, और कहीं रही हूँ तो उसका अलग बात है। घर तक गए थे कि पहले से? नहीं, घर तक गए थे, 100 को देखा है। काफ़ी लोग जुटे हुए हैं? लोग भी काफ़ी हैं, लोग गमगीन हैं सब। माँ उनकी है या नहीं है? माँ शायद जानकारी माँ की नहीं, क्योंकि घर नहीं जाते थे, बाहर ही मुलाकात होती थी, घर कभी नहीं गए, आज पहली बार घर गए हैं। चलिए, मैं बता दूं कि लोग से जब मैंने बात किया तो पता चला कि उनकी माँ का देहांत लगभग 2 से ढाई साल पहले हो गया है और कोरोना काल में। कभी हुआ था? कोरोना काल में हो गया था और लगभग 3 साल के आसपास हो ही गया होगा। हाँ, 20 में हुआ था। 20 में, यानी अभी 24 चल रहा है। तो अनुज की माँ का देहांत कोरोना काल में हो गया था और अनुज जो है रायबरेली पढ़ा करता था और वहीं कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ये मानना है कि रायबरेली में उसकी संगत कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जिसकी वजह से एक गुजरात में एक बैंक में रॉबरी होती है और उस रॉबरी में अनुज का भी नाम आता है और वहीं से अनुज की ये ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। और आज जैसे ही सुल्तानपुर में ये रॉबरी होता है उसमें इनको अभियुक्त बनाया जाता है और अभियुक्त बनाने के बाद जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है। परिवार का सवाल और लोगों का सवाल, अब एसटीएफ के ऊपर तमाम लोग जो है शक के घेरे में ले रहे हैं कि इस तरह का इनकाउंटर जायज़ नहीं है। लोगों को पकड़ के अदालत तक पहुंचाना पुलिस का काम है, एसटीएफ का काम है और सज़ा देने का काम जो है वो अदालती है, वो करनी चाहिए। लेकिन अब ये सारे फैसले खुद अगर पुलिस ले रही है तो फिर अदालत
जो है वो बंद हो जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।